स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं, कौन है ये जो कह रहे हैं यूरोप नहीं जीतेगा बल्कि भारत जीतेगा। और आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि चाइना की तरफ से याद दिलाया जा रहा है यूरोप को कि भारत तुम्हारा दोस्त नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी यूरोप में अभी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है और भारत को भी थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा कि भविष्य में ये संकट भारत के पास ना आए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। आजकल क्या होता है ना, बहुत सारी बातें गवर्नमेंट के जरिए नहीं बल्कि आर्टिकल के जरिए भी लोगों के दिमाग में भरी जाती है और बताया जाता है। जैसे कि इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि चाइना तुम्हारा दोस्त है, यूरोप भारत नहीं। अगर नेचुरल एलाई की बात करें यानी प्राकृतिक तौर पर तुम्हारा सहयोगी बनने लायक कोई अगर है तो वो हम है, भारत नहीं है। भारत तो इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि चाइना का जब उदय होने लगा है तो यूरोप को अब डर लगने लगा है और ऐसे में यूरोप चाहता है कि चाइना +1 होना चाहिए, हम किसी एक पर निर्भर ना रहे। लेकिन अगर असल में देखें तो हम आपके लिए मदद कर सकते। यानी इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं इस बात को बताया गया है कि चाइना ही तुम्हारा दोस्त है, सप्लाई चेन का, हर चीज का। एक जमाना था यूरोप में ना 2 शक्तियां होती हैं, आज भी है, थोड़ी कमजोर हो गई है। तो एंजेला मर्केल उस समय ये जर्मनी की चांसलर, और जिस समय एंजेला मर्केल चांसलर थी ना, चाइना ने खूब फायदा उठाया। फ्रांस जो सैन्य शक्ति में माहिर था तो जर्मनी को आर्थिक शक्ति माना जाता था और चाइना ने आर्थिक शक्ति को मिलाकर रखा था। फ्रांस को तो वो फिर भी मिलाकर नहीं रख पाते थे, लेकिन एंजेला मर्केल हमेशा चाइना के ऊपर मेहरबान रहती थी। एंजेला मर्केल वही है जिन्होंने जब पिछली बार ट्रंप ने ये प्रस्ताव दिया था कि हम G7 में भारत को भी शामिल कर लेते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि नहीं, G20 तो है ही, इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यूरोप कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और एक समय जब डोनाल्ड ट्रंप ने झटके दे दिए, अब डोनाल्ड ट्रंप जो अपने हर सहयोगी को समझा देते हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सहयोगी की परवाह करते हैं तो एक बार इस वीडियो को देखिए। Months ago and years ago, if I didn't terminate the Obama horrible agreement. Prime Minister Netanyahu does disagree with you on the F-35s to Turkey. Are you going to tell Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey? Are you going to tell him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that. ये इजराइल के लिए है। इजराइल के मर्जी के खिलाफ F-35 तुर्की को बेचने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को क्लियरली मिल रहा है कि अब यूरोप को कोई साथी चाहिए और वो साथी भारत बन रहा है। पर ये सारी बातें कब समझ में आई? काफी लंबे समय बाद। भारत और यूरोपीय यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है ना, साल 2007 से बातचीत शुरू हुई थी। आप सोच लीजिए, साल 2022 में रोक दी गई थी और अब जाके ये फाइनल होने के कगार पर आया है। और इसमें भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनको, ये है सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री। इन्होंने एक बयान दिया है और कहा कि यूरोप नहीं भारत जीतेगा। और किस मायने में कहा है उस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ सीन दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर ये जो सीन देख रहे हैं, ये सीन है यूरोप में आग लगा हुआ है। फ्रांस में, स्पेन में, उनके जंगलों में ये आग बढ़ता जा रहा है। तुर्की ने मदद के लिए भेजे हैं अपने विमानों को, तो मैक्रोन ने यहाँ थैंक यू बोला है। आग इतनी भयानक है कि इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। अब ये आग लगी क्यों है? ये आग लगी है हीट वेव की वजह से। यूरोप का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन का असर यूरोप में भी दिखना शुरू हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, गूगल जैसी कंपनियां यूरोप में अरबों डॉलर खर्च करके AI डेटा सेंटर बना रही हैं
जब डेटा सेंटर बनाने की बात होती थी तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, स्थानीय लोगों का विरोध होता था, बिजली नहीं है, पर्यावरण को लेकर अनुमति लेनी पड़ती थी और सबसे बड़ी बात पानी की खपत। लेकिन अब यूरोप में एक और नई समस्या आ रही है, वो है लगातार बढ़ती हीट वेव। हीट वेव डाटा सेंटर के लिए बहुत खतरनाक होती है। क्यों? डेटा सेंटर के अंदर हजारों जीपीयू और सर्वर 24 घंटे चलते हैं। ये लगातार भारी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। अगर बाहर का तापमान ही 40-45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए तो कूलिंग सिस्टम पर दबाव पड़ेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी। पानी पे आधारित है कूलिंग सिस्टम, जो ज्यादा पानी मांगेंगे, और बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो सर्वर की ताकत घट जाएगी। एआई के कारण इन कंपनियों को पहले से ही कहीं बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने पड़ रहे हैं, पहले की तुलना में और ज़्यादा बड़े। समस्या ये है कि एआई सर्वर सामान्य क्लाउड सर्वरों की तुलना में ज़्यादा बिजली लेते हैं। ज़्यादा बिजली का मतलब है ज़्यादा गर्मी, और ज़्यादा गर्मी का मतलब है कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यूरोप के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। साल 2026 में यूरोप ने रिकॉर्ड गर्मी का सामना किया, बिजली की मांग बढ़ी है, सूखे की स्थिति बन गई है, पानी भी बहुत उपलब्धता में दिक्कत होने लगी है, कई इलाकों में तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहा है और इससे यहाँ पर एआई उद्योग पर असर पड़ा है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ये कंपनियां भारत की तरफ बढ़ रही हैं, एआई के मामले में भी और डेटा सेंटर्स के मामले में भी। हालांकि भारत को कुछ सतर्कता बरतनी होगी, पर स्क्रीन पर इनको सुनिए सिंगापुर के पीएम। From all which sources, there's energy in abundance just next door. But it's denying itself of all these sources of energy and being casual into buying American energy instead. Why is this happening in Europe? Because the politics in Europe have become dysfunctional. ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भारत के अंदर वो ताकत है। अगर बात करें एआई के रेस की जीतने की तो वो भारत जीतेगा, न कि यूरोप जीतेगा, क्योंकि भारत के पास कई ऐसी चीजें हैं जो भारत को बनाता है मजबूत। एक तो भारत के पास ब्रेन पावर है। भारत हर साल बड़ी संख्या में इंजीनियर, कंप्यूटर वैज्ञानिक और एआई की टीम तैयार कर सकता है। बड़ी आबादी है और डिजिटल अर्थव्यवस्था है। करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं और डिजिटल भुगतान जैसे प्लेटफॉर्म एआई के लिए विशाल डेटा और उपयोग का अवसर देते, और सरकार निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में एआई में निवेश कर रही है। जबकि यूरोप के लिए कड़े नियम हैं, ऊर्जा की लागत है, जिसकी वजह से यूरोप हारेगा और भारत जीतेगा। हालांकि भारत को सावधानी बरतनी होगी। एआई तो चाहिए क्योंकि दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, डेटा सेंटर भी चाहिए क्योंकि आपको कंपटीशन में बने रहना है, लेकिन आगे की चीज़ों को भी थोड़ा देखते हुए कि किस जगह डेटा सेंटर बनाना है जो भविष्य के लिए ठीक हो, समुद्र का किनारा हो, ऐसे इलाके हों जो थोड़ा ठंडे हों। वैसे मैंने पहले भी कहा था, आने वाली लड़ाई ना साफ सुथरे पानी के लिए होगी, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं चाइना बांध बना रहा है। चाइना को समझ में आ रहा है कि पानी स्टोर रखना जरूरी है। भारत को भी समझ में आ रहा है, इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी अब वापस आएगी वाएगी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।